हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल प्रिया एजुकेशनल हब। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं मानसरोवर भाग 1 की छठी कहानी शांति, जिसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है, का वीडियो आप सभी के सामने लेके आई हूँ। इसके पहले 5 कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 की मैंने इस चैनल में अपलोड किया है, जो कि अलगूजा, ईदगाह, माँ, बेटों वाली विधवा, बड़े भाई साहब है। आज मैं शांति का वीडियो आप सभी के सामने लेके आई हूँ, जिसके मुख्य पात्र हैं दयानाथ, दयानाथ, गोपा, गोपा, सुन्नी और मदारी लाल। ये हो गए इसके 4 पात्र। क्योंकि आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पात्रों से रूबरू होना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे थोड़ा गंदा हो गया है, लेकिन आप कॉपी में लिखते जाइए। दयानाथ है, जिसका देहांत हो चुका है। दयानाथ की पत्नी का नाम है गोपा और गोपा की पुत्री का नाम है सुन्नी। दयानाथ और गोपा की एक पुत्री है सुन्नी। और दयानाथ की मृत्यु के बाद गोपा मदारी लाल के पुत्र के साथ, जो कि मदारी लाल पहले इंजीनियर थे, उससे शादी कराना चाहती है, उनके पुत्र से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वर्गीय देवनाथ मेरे अभिन्न मित्रों में थे। आज भी जब उनकी याद आती है तो रंगरेलियां आंखों में फिर जाती है और कहीं एकांत में जाकर जरा रो लेता हूँ। हमारे देर रो लेता हूँ। हमारे बीच में 200-250 मील का अंतर था। मैं लखनऊ में था, वह दिल्ली में। लेकिन ऐसा शायद ही कोई महीना जाता हो कि हम आपस में ना मिल पाते हो। यानी कि स्वर्गीय देवनाथ, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो गोपा के पति हैं, उनकी एक अभिन्न मित्र हैं, वो अपने मित्र देवनाथ को बहुत ही याद करते हैं। क्योंकि देवनाथ अब इस दुनिया में नहीं है, तो जो लेखक है, यानी जिसने ये कहानी को जो मैं है, ये है देवनाथ के मित्र। वो लखनऊ में रहते थे और जो देवनाथ थे वो कहाँ रहते थे? वो दिल्ली में रहते थे। लेकिन यहाँ इनके बीच में 250-200 का मील रहने के बाद भी इन लोग महीनों में मिल लेते थे। वह स्वच्छंद प्रकृति के विनोद प्रिय, सहृदय, उदार और मित्रों पर प्राण देने वाले आदमी थे, जिन्होंने जिन्होंने अपने और पराये में कभी भेद नहीं किया। संसार क्या है और यहाँ लौकिक व्यवहार का कैसा निर्वाह होता है, यह उस व्यक्ति ने कभी न जानने की चेष्टा की। उनके जीवन में ऐसा कोई अवसर आए जब उन्हें आगे के लिए होशियार हो जाना चाहिए था। मित्रों ने उनकी निष्कपटता से अनुचित लाभ उठाया और कई बार उन्हें लज्जित भी होना पड़ा। लेकिन उस भले आदमी ने जीवन से कोई सबक लेने की कसम खा ली थी। उनके व्यवहार ज्यों के त्यों रहे। जैसे भोलानाथ जिए वैसे ही भोलानाथ मरे। जिस दुनिया में वह रहते थे वह निराली दुनिया थी, जिसमें संदेह, चालाकी, कप और कपट के लिए स्थान न था। सब अपने थे, कोई गैर न था। मैंने बार बार उन्हें सचेत करना चाहा, पर इसका परिणाम आशा के विरुद्ध हुआ। मुझे कभी कभी चिंता होती थी कि उन्होंने इसे बंद ना किया तो नतीजा क्या होगा। लेकिन विडंबना यह थी कि उनकी स्त्री गोपा भी कुछ उसी सांचे में ढली हुई थी। यानी कि जो देवनाथ थे और उनकी पत्नी गोपा, दोनों दूसरे के हेल्प करने में बहुत ही आगे थी। तो वही इनके मित्र जो हैं, जो लिख रहे हैं, वो इनको सचेत करना चाहे, लेकिन वह जितना बार भी कोशिश किए, इन लोग नहीं माने। हमारी देवियों में जो एक चातुरी होती है, जो सदैव ऐसे उड़ाव पुरुषों की असावधानियों पर ब्रेक का काम करती है, उससे वह वंचित थी। यहाँ तक कि वस्त्राभूषण में भी उसे रुचि न थी। यानी कि बहुत सी औरतें होती है जो अपने पति को कंट्रोल में रखती है, कहीं ज़्यादा खर्च करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसे उड़ाने नहीं देती है। पर जो गोपा थी, वह अपने पति को कभी कंट्रोल में नहीं रखी, कभी नहीं बोली कि आप उसका हेल्प मत करो। तो वही इसके बारे में बताया जा रहा है। या बताया जा रहा है कि उसको कुछ भी वस्त्र और आभूषण का शौक नहीं था, कोई रुचि ना था। अतएव जब मुझे देवनाथ के स्वर्गारोहण का समाचार मिला और मैं भागा हुआ दिल्ली गया, तो घर में बर्तन, भांडे और मकान के सिवा और कोई संपत्ति ना थी।
और अभी उनकी उम्र ही क्या थी जो संचय की चिंता करते। 40 भी तो पूरे ना हुए थे। देवनाथ का मात्र 40 साल भी नहीं हुआ था। फिर क्या होता है, ये तो लड़पन उनके स्वभाव में ही था। लेकिन इस उम्र में प्रायः सभी लोग कुछ बेफिक्र रहते हैं। पहले एक लड़की हुई थी, इसके बाद 2 लड़के हुए। दोनों लड़के तो बचपन में ही दगा दे गए। यानी कि उनके 3 संतान हुए थे, 1 लड़की और 2 लड़का। लेकिन क्या हुआ कि 2 लड़का दोनों को मृत्यु हो गया, लड़की ही बची रह गई। और यही इस नाटक का सबसे करुण दृश्य था। जिस तरह का इनका जीवन था, उसको देखते इस छोटे से परिवार के लिए 200 रुपये महीने की ज़रूरत थी। 2-3 साल में लड़की का विवाह भी करना होगा। कैसे क्या होगा, मेरी बुद्धि कुछ काम ना करती थी। यानी कि लड़की बड़ी हो रही थी और उसके 2-3 साल में विवाह करना चाहिए था। इस अवसर और इसी के बारे में सोचकर उन्हें बहुत चिंता होती थी। इस अवसर पर मुझे यह बहुमूल्य अनुभव हुआ कि जो लोग सेवा भाव रखते हैं और जो स्वार्थ सिद्धि को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाते, उनके परिवार को आड़ देने वालों की कमी नहीं रहती। यानी कि देवनाथ जितने साल भी जिए वो दूसरे की भलाई किए। तो जब वो मृत्यु हो गया तो उनके हेल्प करने के लिए बहुत कोई था। यह कोई नियम नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने जीवन में बहुतों के साथ अच्छे सुलूक किए, पर उनके पीछे अनेक बाल बच्चे की किसी ने बात तक ना पूछी। मतलब ये पूरा श्योर बात नहीं है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। लेकिन चाहे कुछ हो, देवनाथ के मित्रों ने प्रशंसनीय औदारी से काम लिया और गोपा के निर्वाह के लिए स्थायी धन जमा करने का प्रस्ताव किया। एक सज्जन जो रंडुए थे उससे विवाह करने को तैयार थे, किंतु गोपा ने भी उसे स्वाभिमान का परिचय दिया जो महारी देवियों का जौहर है, और इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मकान बहुत बड़ा था, उसका एक भाग किराए पर उठा दिया। इस तरह उसको 50 रुपये माहवार मिलने लगे। वह इतने में ही अपना निर्वाह कर लेगी। जो कुछ खर्च था वह सुन्नी की जात से था। गोपा के लिए तो जीवन में अब कोई अनुराग ही ना था। गोपा कौन है? उसकी सुन्नी कौन है? उसकी पुत्री। गोपा का तो अब कोई शौक ही नहीं है, उसका पति नहीं है तो किस पर क्या शौक रहेगा। तो जो भी कमाएगी तो किसके लिए कमाएगी? अपनी पुत्री के लिए कमाएगी। इसके बाद क्या होता है, इसके 1 महीने बाद मुझे कारोबार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा और वहाँ मेरे अनुमान से कहीं अधिक 2 साल लग गए। यानी कि उनके मित्र 2 साल तक विदेश में ही रहे। गोपा के पत्र बराबर जाते रहते थे, जिससे मालूम होता था वे आराम से हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे पीछे ज्ञात हुआ कि गोपा ने मुझे भी गैर समझा और वास्तविक स्थिति छिपाती रही। विदेश से लौटकर मैं सीधा दिल्ली पहुंचा। द्वार पर पहुंचते ही मुझे भी रोना आ गया। मृत्यु की प्रतिध्वनि सी छाई हुई थी। जिस कमरे में मित्रों की जमघट रहती थी, उनके द्वार बंद थे। मकड़ियों ने चारों ओर जाल तान रखे थे। देवनाथ के साथ वह स्त्री लुप्त हो गई थी। पहली नज़र में मुझे तो ऐसा भ्रम हुआ कि देवनाथ द्वार पर खड़े मेरी और देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मैं मिथ्यावादी नहीं हूँ और आत्मा की दैहिकता ने मुझे संदेह है। लेकिन उस वक्त एक बार मैं चौंक जरूर पड़ा। हृदय में एक कंपन सा उठा, लेकिन दूसरी नज़र में प्रतिमा मिट चुकी थी। द्वार खोला। गोपा के सिवा खोलने वाला ही कौन था? मैंने उसे देखकर दिल थाम लिया। उसे मेरे आने की सूचना थी और मेरे स्वागत की प्रतीक्षा में उसने नई साड़ी पहन ली थी और शायद बाल भी गुथा लिए थे। पर इन 2 वर्षों के समय ने उस पर जो आघात किए थे, उन्हें क्या करती। नारियों के जीवन में वह अवस्था है जो जब रूप लावण्य अपने पूरे विकास पर होता है, जब उसमें अल्हारपन, चंचलता और अभिमान की जगह आकर्षण, माधुर्य और रसिकता आ जाती है। लेकिन गोपा का यौवन बीत चुका था। उसके मुख पर झुर्रियाँ और विषाद की रेखाएं अंकित थी, जिन्हें उसकी प्रयत्नशील प्रसन्नता भी ना मिटा सकती थी। केसों पर सफ़ेदी दौड़ चली थी और एक एक अंग बूढ़ा हो रहा था।
मैंने करुण स्वर में पूछा, क्या तुम बीमार थी गोपा? गोपा ने आंसू पीकर कहा, नहीं तो, मुझे कभी सिर दर्द भी नहीं हुआ है। तो तुम्हारी यह क्या दशा है? बिल्कुल बूढ़ी हो गई हो। तो फिर वो क्या बोलती है, तो जवानी लेकर करना ही क्या है, मेरी उम्र तो 35 के ऊपर हो गई। यानी कि उसके पति देवनाथ 40 से पहले ही मर गए थे और इसकी उम्र कितना हो गया है, 35 उम्र हो गया है। 35 की उम्र तो बहुत नहीं होती। फिर वो बोलते हैं, हाँ उनके लिए जो बहुत दिन जीना चाहते हैं। मैं तो चाहती हूँ जितनी जल्द हो सके जीवन का अंत हो जाए। बस सुन्नी होगा, बस सुन्नी का ब्याह की चिंता है। इससे छुट्टी पाऊँ मुझे ज़िंदगी की परवाह ना रहेगी। अब मालूम हुआ कि जो सज्जन इस मकान में किराएदार हुए थे वह थोड़े दिनों के बाद तब्दील होकर चले गए और तब से कोई दूसरी किराएदार ना आया। मेरे हृदय में बर्छी सी चुभ गई। इतने दिनों से इन बेचारों का निर्वाह कैसे हुआ, यह कल्पना ही दुखद थी। मैंने विरक्त मन से कहा, लेकिन तुमने मुझे इसकी सूचना क्यों नहीं दी? क्यों मैं बिल्कुल गैर हूँ? गोपा ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, यह बात नहीं है। तुम्हें गैर समझूंगी तो अपना किसे समझूंगी? मैंने समझा, परदेश परदेश में तुम खुद अपने झमेले में पड़े होंगे। तुम्हें क्या सताऊं? किसी न किसी तरह दिन कट ही गए। घर में और कुछ न था तो थोड़े से गहने तो थे ही। अब सुनीता के विवाह की चिंता है। सुनीता मतलब सुन्नी घर का नाम होगा, सुनीता रियल नाम होगा। की विवाह की चिंता है। पहले मैंने सोचा था इस मकान को निकाल दूंगी, 20-22 हजार मिल जाएंगे, विवाह भी हो जाएगा और कुछ मेरे लिए बचा भी रहेगा। लेकिन बाद को मालूम हुआ कि मकान पहले ही रेहन हो चुका है और सूद मिलाकर उस पर 20 हजार हो गए हैं। मतलब सोचे थे कि जो मकान में रहती है उसको बेच देगी और 20-22 हजार हो जाएगा, उससे विवाह भी हो जाएगा और कुछ उसके लिए बच भी जाएगा। लेकिन उसको क्या पता चलता है कि पहले से बिका हुआ है, उस पर सूद भी हो गया है। महाजन ने इतनी ही दया क्या कम की कि मुझे घर से ना निकाल दिया। यानी कि इतना दिन के बाद भी महाजन इसे ना निकाले, यही दया कर दिया है। इधर से तो अब कोई आशा नहीं है। बहुत हाथ पांव जोड़ने पर संभव है महाजन से 2-2.5 हजार मिल जाए। इतना में क्या होगा, इसी फिक्र में घुली जा रही हूँ। लेकिन मैं भी इतनी मतलबी हूँ, ना तुम्हें हाथ मुंह धोने को कहा, ना पानी दिया, ना कुछ जलपान लाई और अपने दुखड़ा ले बैठी। अब आप कपड़े उतारिए और आराम से बैठिए। कुछ खाने को लाऊं, खा लीजिए, तब बातें हो। और तब बातें हो। घर पर तो सब कुशल है? मैंने कहा, मैं तो सीधे बम्बे से यहाँ आ रहा हूँ, घर कहाँ गया? गोपा ने मुझे तिरस्कार भरी आंखों से देखा, पर उस तिरस्कार में की आड़ में घनिष्ठ आत्मीयता बैठी झांक रही थी। मुझे ऐसा जान पड़ा उसके मुख की झुर्रियाँ मिट गई है, पीछे मुख पर हल्की सी लाली दौड़ गई। उसने कहा, इसका फल यह होगा कि तुम्हारी देवी जी तुम्हें कभी यहाँ ना आने देगी। मैं किसी का गुलाम, फिर वो क्या बोलता है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए पहले खुद भी उसका गुलाम बनना पड़ता है। शीतकाल की संध्या देखते ही देखते दीपक जलाने लगी। सुन्नी लालटेन लेकर कमरे में आई। 2 साल पहले की अबोध और कृष्णतनु बालिका रूपवती युवती हो गई थी, जिसकी हर एक चितवन, हर एक बात उसकी गौरवशील प्रकृति का पता दे रही थी। जिसे मैं गोद में उठाकर प्यार करता था, उसकी तरफ आज आंखें ना उठा सका। वह जो मेरे गले से लिपट कर प्रसन्न होती थी, आज मेरे सामने खड़ी भी ना रह सकी। जैसे मुझसे वस्तु छिपाना चाहती है और जैसे मैं उस वस्तु को छिपाने का अवसर दे रहा हूँ। मैंने पूछा, अब तुम किस दर्जे में पहुंची सुन्नी? उसने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, 10वें में हूँ। घर का भी कुछ काम काज करती हो? अम्मा जब करने भी दे। गोपा बोली, मैं नहीं करने देती या खुद किसी काम की नगीच नहीं जाती। सुन्नी मुंह फेर कर हंसती हुई चली गई। माँ की दुलारी लड़की थी। जिस दिन वह गृहस्थी का काम करती उस दिन शायद
गोपा रो रो कर आंखें फोड़ लेती। वह खुद लड़की का कोई काम ना करने देती थी, मगर सबसे शिकायत करती थी कि वह कोई काम नहीं करती। मतलब खुद तो काम करने नहीं देती थी अपनी पुत्री को, और दूसरे से शिकायत करती थी कि उसकी पुत्री खुद काम नहीं करती है। वो करना चाहती थी तब भी वह नहीं करती थी, करने देती थी इसकी मम्मी गोपा। यह शिकायत भी उसके प्यार का ही एक करिश्मा था। हमारी मर्यादा हमारे बाद भी जीवित रहती है। मैं तो भोजन करके लेटा तो गोपा ने फिर सुन्नी के विवाह की तैयारियों की चर्चा छेड़ दी। इसके सिवा उसके पास और बात ही क्या थी। लड़के तो बहुत मिलते हैं, लेकिन कुछ हैसियत भी तो है। लड़की को यह सोचने का अवसर क्यों मिले कि दादा हुए तो शायद मेरे लिए इससे अच्छा घर वर ढूंढते। फिर गोपा ने डरते डरते लाला मदारी लाल के लड़के का जिक्र किया। तो बताए थे स्टार्टिंग में ही कि लाला मदारी लाल के पुत्र से शादी कराना चाहती है। मैं चकित होकर उसकी तरफ देखा। मदारी लाल पहले इंजीनियर थे। मदारी लाल क्या थे? पहले इंजीनियर थे। ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। अब पेंशन पाते थे, लाखों रुपया जमा कर लिए थे, मतलब अच्छे रईस थे। पर अब तक उनके लोभ की भूख ना बुझी थी, मतलब बहुत ही लोभी थे। गोपी ने घर भी वही छाटा जहाँ उसकी रसाई कठिन थी। मैंने आपत्ति की, मदारी लाल तो बड़ा दुर्जन मनुष्य है। गोपा ने दांतों तले जीभ दबाकर कहा, अरे नहीं भैया, तुमने उन्हें पहचाना ना होगा। मेरे ऊपर बड़े दयालु हैं। कभी कभी आकर कुशल समाचार पूछ जाते हैं। लड़का ऐसा होनहार है कि मैं तुमसे क्या कहूँ। फिर उनकी यहाँ कमी किस बात की है? यह ठीक है कि पहले वह खूब रिश्वत लेते थे, लेकिन यह धर्मात्मा कौन है? कौन अवसर पाकर छोड़ देता है? मदारी लाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह मुझसे दहेज नहीं चाहते, केवल कन्या चाहते हैं। सुन्नी उनके मन में बैठ गई है। मुझे गोपा की सरलता पर दया आई, लेकिन मैंने सोचा क्यों इसके मन में किसी के प्रति अविश्वास उत्पन्न करूं। संभव है मदारी लाल वहाँ ना रहे हो। चित्त की भावनाएं बदलती भी रहती है। मैंने अर्थ सहमत होकर कहा, मगर याद तो सोचो, उनमें और तुम में कितना अंतर है। शायद अपना सर्वस्व अर्पण करके भी उनका मुंह नीचा ना कर सको। लेकिन गोपा के मन में बात जम गई थी। सुन्नी को वह ऐसे घर में चाहती थी जहां वह रानी बनकर रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल में मदारी लाल के पास गया और उनसे मेरी जो बातचीत हुई उसने मुझे मुक्त कर दिया। किसी समय वह लोभी रहे होंगे, इस समय तो मैंने उन्हें बहुत ही सहृदय, उदार और विनयशील पाया। बोले, भाई साहब, मैं देवनाथ जी से परिचित हूँ। आदमियों में रत्न थे। उनकी लड़की मेरे घर आए या मेरा सौभाग्य है। आप उनकी माँ से कह दे, मदारी लाल उनसे किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखता। ईश्वर की दया हुआ मेरे घर में सब कुछ है। मैं उन्हें जेर बार नहीं करना चाहता। ये 4 महीना फिर क्या होता है? ये 4 महीने गोपा ने विवाह की तैयारियों में काटे। मैं महीनों में एक बार अवश्य उससे मिल आता था, पर हर बार खीन होकर लौटता। गोपा ने अपनी कुल मर्यादा का ना जाने कितना महान आदर्श अपने सामने रख लिया था। पगली इसी भ्रम में पड़ी हुई थी कि उसका उत्साह नगर में अपनी यादगार छोड़ता जाएगा। या ना जानती थी कि यहाँ ऐसे तमाशे रोज होते हैं और आए दिन भुला दिए जाते हैं। शायद वह संसार से वह श्रेय पाना चाहती थी कि इस गई बीती दशा में भी लूटा हुआ हाथी 9 लाख का है। मीन्स कि कितना भी गरीब है तब भी वह बहुत कुछ कर सकती है, या पूरा अपने संसार को बताना चाहती थी। पग पग पर उसे देवनाथ की याद आती। वह होते तो यह काम यो होता और तब रोती। मदारी लाल सज्जन है, यह सत्य है, लेकिन गोपा का अपनी कन्या के प्रति भी कुछ धर्म है। कौन उसके 10-5 लड़कियां बैठी हुई हैं, वह तो दिल खोलकर अरमान निकालेंगी। सुन्नी के लिए उसने जितने गहने और जोड़े बनवाए थे, उन्हें देखकर मुझे आश्चर्य होता था। जब देखो कुछ न कुछ सी रही है।
कुछ सुनारों की दुकान पर बैठी हुई है, कभी मेहमानों के आदर सत्कार का आयोजन कर रही है। मोहल्ले में ऐसा बिरला ही कोई संपन्न मनुष्य होगा जिससे उसने कुछ कर्ज ना लिया हो, मतलब बहुत सारा कर्ज भी ले लिए तब भी बहुत अच्छे से कर रही है, अपना बेटी का विवाह करना चाह रही है। वह इसे कर्ज समझती थी, पर देने वाले दान समझ कर देते थे। वह तो कर्ज समझ कर लेती थी, लेकिन सब सोचता था कि हम दान कर रहे हैं, जिससे मतलब जो उसको देता था वो सोचता था कि हम गोपा को दान कर रहे हैं उसका बेटी का विवाह के लिए। सारा मोहल्ला उसका सहायक था, क्योंकि देवनाथ बहुत ही अच्छे इंसान थे, तो इसीलिए उसके मोहल्ला उसके लिए बहुत ही सहायक था, सब उसका बहुत हेल्प करते थे। सुन्नी अब मोहल्ले की लड़की थी, मतलब सुन्नी पूरा उस मोहल्ले का लड़की थी, वो बस गोपा की लड़की नहीं थी। गोपा की इज्जत सबकी इज्जत है, और गोपा के लिए तो नींद और आराम हराम था। दर्द से सिर फटा जा रहा है, आधी रात हो गई है, मगर वह बैठी कुछ न कुछ सी रही है, या इस कोठी का धान उस कोठी कर रही है। कितना वात्सल्य से भरी आकांक्षा थी, जो कि देखने वालों में श्रद्धा उत्पन्न कर देती थी। अकेली औरत, और वह भी आधी जान की, क्या क्या करे। जो काम दूसरों पर छोड़ देती है उसी में कुछ न कुछ कसर रह जाती है, पर उसकी हिम्मत है कि किसी तरह हार नहीं मानती। पिछले बार उसकी दशा देखकर मुझसे रहा ना गया। बोला, गोपा देवी, अगर मरना ही चाहती हो तो विवाह हो जाने के बाद मरो। मुझे भय है कि तुम उसके पहले ही ना चल दो। वो इतना काम ही कर रही है कि सबको लग रहा है कि पहले ही मतलब शादी से पहले ही मतलब उसका तबीयत खराब होगा और उसका देहांत हो सकता है, इसलिए पहले बोल दिया उसका मित्र। गोपा ने मुरझाया हुआ मुख प्रमुदित हो उठा। बोली, उसकी चिंता ना करो भैया, विधवा की आयु बहुत लंबी होती है। तुमने सुना नहीं, रांड मरे ना खंडहर ढहे। लेकिन मेरी कामना यही है कि सुन्नी का ठिकाना लगाकर मैं भी चल दूं। अब और जीकर क्या करूंगी, सोचो क्या करूं। अगर किसी तरह का विघ्न पड़ गया तो किसकी बदनामी होगी। इन 4 महीनों में मुश्किल से घंटा भर सोती होंगी, नींद ही नहीं आती, पर मेरा चित्त प्रसन्न है। मैं मरूं या जीऊं, मुझे यह संतोष तो होगा कि सुन्नी के लिए उसका बाप जो कर सकता था वह मैंने कर दिया। मदारी लाल ने अपनी सजनता दिखाई, तो मुझे भी तो अपनी नाक रखनी है। एक देवी ने आकर कहा, बहन जरा चलकर देख, चाशनी ठीक हो गई या नहीं। गोपा उसके साथ चाशनी की परीक्षा करने गई और एक क्षण के बाद आकर बोली, जी चाहता है सिर पीट लूं। तुमसे जरा बात करने लगी, उधर चाशनी इतनी कड़ी हो गई है कि लड्डू दांतों से न लड़ेंगे। किससे क्या कहूँ, मैंने चढ़कर कहा, तुम व्यर्थ का झंझट कर रही हूँ। क्यों नहीं किसी हलवाई को बुलाकर मिठाइयाँ का ठेका दे देती हो। फिर तुम्हारे यहाँ मेहमान ही कितने आएंगे जिनके लिए यह तुम्हार बांध रही हो। 10-5 की मिठाई उनके लिए बहुत होगी। गोपा ने व्यथित नेत्रों से मेरे और देखा। यह आलोचना उसे बुरा लगा। इन दिनों उसे बात बात पर क्रोध आ जाता था। वो कुछ भी बोलता था तो गोपा को बुरा लग जाता था। बोली, भैया तुम ये बात ना समझोगे। तुम्हें तुम्हें ना माँ बनने का अवसर मिला ना पत्नी बनने का। तो वो भी बहुत करवा रिप्लाई की, तुम्हें ना माँ बनने का अवसर मिला ना तुम्हें पत्नी बनने का। सुन्नी के पिता का कितना नाम था, कितने आदमी उनके दम से जीते थे, क्या या तुम नहीं जानते। वह पगड़ी मेरे ही सिर तो बंधी है। तुम्हें विश्वास ना आएगा, नास्तिक तो ठहरे, पर मैं तो उन्हें सदैव अपने अंदर बैठा पाती हूँ। जो कुछ कर रही हूँ वह कर रहे हैं। मैं मंद बुद्धि स्त्री भला अकेले क्या कर देती। वही मेरे सहायक है, वही मेरे प्रकाश है। यह समझ लो कि मेरे या देह मेरी है, पर इसके अंदर जो आत्मा है वह उनकी है। जो कुछ हो रहा है उनके पुण्य आदेश से हो रहा है, और तुम उनके मित्र हो। तुमने अपने सैकड़ों रुपए खर्च किए और इतना हैरान हो रहे हो। मैं तो उनकी सहगामिनी हूँ, लोक में भी परलोक में भी। मैं अपना सह मुंह लेकर रह गया। अब उसको बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। जून में विवाह हो गया।
गोपा ने बहुत कुछ दिया और अपनी हैसियत से बहुत ज़्यादा दिया, लेकिन फिर भी उसे संतोष न हुआ। आज सुन्नी के पिता होते तो ना जाने क्या करते। बराबर रोती रही। जाड़ों में मैं फिर दिल्ली गया। मैंने समझा कि अब गोपा सुखी होगी। लड़की का घर और वर दोनों आदर से है। गोपा को इसके सिवा और क्या चाहिए, लेकिन सुख उसके भाग में ही ना था। अभी कपड़े भी ना उतारने पाया था कि उसने अपने दुखड़ा शुरू कर दिया। भैया, घर द्वार सब अच्छा है, सास ससुर भी अच्छे हैं, लेकिन जमाई निकम्मा निकला। सुन्नी बेचारी रो रो कर दिन काट रही है। तुम उसे देखो तो पहचान ना सको। उसकी परछाई मात्र रह गई है। अभी कई दिन हुए आई हुई थी। उसकी दशा देखकर छाती फटती थी, जैसे जीवन में अपना पथ खो बैठी हो। न तन बदन की सुध है, न कपड़े लत्ते की। मेरी सुन्नी की दुर्गत होगी या तो स्वप्न में भी ना सोचा था। बिल्कुल गुमसुम हो गई है। कितना पूछा बेटी तुमसे, वाह क्यों नहीं बोलता, किस बात पर नाराज है, लेकिन कुछ जवाब ही नहीं देती। बस आंखों से आंसू बहते हैं। मेरी सुन्नी कुएं में गिर गई। यानी कि सब कुछ, सास ससुर घर परिवार सब अच्छा मिला, लेकिन पति खराब मिल गया। और वो जो उसका जमाई से कुछ नहीं बोलता था, तो वही बात पर वो बहुत रो रही थी। मैंने कहा, तुमने उसके घर वालों से पता नहीं लगाया? लगाया क्यों नहीं भैया, सब हाल मालूम हो गया। लौंडा चाहता है कि मैं चाहे जिस राह जाऊं, सुन्नी मेरी पूरी पूरा करती रहे। सुन्नी मेरी पूरा करती रहे। सुन्नी भला इसे क्यों सहने लगी? मतलब उसका पति चाहता है कि हम कहीं भी जाए, उसको कोई रोकने टोकने वाला ना रहे। उसे तो तुम जानते हो कितनी अभिमानी है। वह उन स्त्रियों में नहीं है जो पति को देवता समझती है और उसके दुर्व्यवहार सहती रहती है। उसने सदैव दुलार और प्यार पाया है। बाप भी उस पर जान देता था। मैं आँख की पुतली समझती थी। पति मिला छेला, जो आधी आधी रात तक मारा मारा फिरता है। दोनों में क्या बात हुई या कौन जान सकता है, लेकिन दोनों में कोई गांठ पड़ गई है। ना सुन्नी की परवाह करता है, ना सुन्नी उसकी परवाह करती है। मगर वह तो अपने रंग में मस्त है। सुन्नी प्राण दिए देती है। यानी कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं करता है, वो तो पूरा मस्त है, लेकिन सुन्नी बहुत ही उदास है। उसके लिए सुन्नी की जगह मुन्नी है। सुन्नी के लिए उसकी अपेक्षा है और रुदन है। मतलब उसके पास तो बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन सुन्नी के लिए तो कोई नहीं है। मैंने कहा, लेकिन तुमने सुन्नी को समझाया नहीं। उस लौंडे का क्या बिगड़ेगा, इसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। गोपा की आंखों में आंसू भर आए। बोली, भैया किस दिल से समझाऊं? सुन्नी को देखकर तो मेरी छाती फटने लगती है। बस यही जी चाहता है कि इसे अपने कलेजे में ऐसे रख लूं कि इसे कोई करी आँख से देख भी ना सके। सुन्नी फुवर होती, कटुभाषणी होती, आराम मतलब होती तो समझती भी। क्या यह समझाओ कि तेरा पति गली गली मुंह काला करता फिरे, फिर भी तू उसकी पूजा किया कर। मैं तो खुद यह अपमान ना सह सकती। स्त्री पुरुष में विवाह की पहली शर्त यह है कि दोनों सलाहों दोनों सोलह आने एक दूसरे के हो जाए। ऐसे पुरुष तो कम है जो स्त्री को जो भर विचलित होते देखकर शांत रह सके, पर ऐसी स्त्रियां बहुत है जो पति को स्वच्छंद समझती है। सुन्नी उन स्त्रियों में नहीं है। वह अगर आत्मसमर्पण करती है तो आत्मसमर्पण चाहती भी है, और यदि पति में यह बात ना हुई तो वह उसमें कोई संपर्क ना रखेगी, चाहे उसका सारा जीवन रोते कट जाए। यह कहकर गोपा भीतर गई और क्या हुआ, सिंगारदान लाकर उसके अंदर के आभूषण दिखाती हुई बोली, सुन्नी इसे अब यहीं छोड़ दी। यानी कि जितने भी उसको सिंगारदान में बहुत सारा सामान था, सब यहीं पे आके अपने मायके में सब छोड़ दी। इसलिए आई थी। ये वे गहने हैं जो मैंने ना जाने कितना कष्ट सहकर बनवाए थे। इतना मुश्किल से उसकी माँ यानी गोपा बहुत ही कष्ट से वो गहने बनवाई थी, और वो सारे गहने सिंगार अपने मायके में ही छोड़ दी। इसके पीछे महीनों मारे फिरी थी। यो कहो कि भीख मांग कर जमा किए थे। सुन्नी अब इसकी और आंखें उठाकर भी नहीं देखती। पहने तो किसके लिए,
श्रृंगार करे तो किस पर? 5 सदुक कपड़ों को दिए थे। कपड़े सीते सीते मेरी आंखें फूट गई थी। यह सब कपड़े उठाती लाई है। इन चीज़ों से उसे घृणा हो गई है। बस कलाई में 2 चूड़ियाँ और एक उजली साड़ी, यही उसका श्रृंगार है। मैंने गोपा को सांत्वना दी। मैं जाकर केदारनाथ से मिलूंगा। देख लूँ तो वह किस रंग ढंग का आदमी है। गोपा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं भड़ी भेड़िया, क्या लिखा है, भड़ैया भड़ैया, भूल कर भी ना जाना। सुनी सुनेगी तो प्राण ही दे देगी। अभिमान की पुतली ही समझो उसे। रस्सी समझ लो, जिसके जल जाने पर भी बल नहीं जाते। जिन पैरों से उसे ठुकरा दिया है उन्हें वह कभी ना सहलाएगी। उसे अपना बनाकर कोई चाहे तो लोंडी बना ले, लेकिन शासन तो उसने मेरा ना सहा, दूसरों को क्या सहेगी। मैंने गोपा से उस वक्त कुछ न कहा, लेकिन अवसर पाते ही लाला मदारीलाल से कहा। मैं रहस्य का पता लगाना चाहता था। संयोग से पिता और पुत्र दोनों ही एक जगह मिल गए। मुझे देखते ही केदार यानी सुन्नी का पति केदार ने इस तरह झुककर मेरे चरण छुए कि मैं शालीनता पर मुग्ध हो गया। तुरंत भीतर गया और चाय, मुरब्बा और मिठाइयाँ लाया। इतना सौम्य, इतना सुशील, इतना विनम्र युवक मैंने ना देखा था। यह भावना ही ना हो सकती थी कि इसके भीतर और बाहर में कोई अंतर हो सकता है। जब तक रहा सिर झुकाए बैठा रहा। उछलता तो उसे छू भी नहीं गई थी। जब केदार टेनिस खेलने गया तो मैंने मदारीलाल से कहा, केदार बाबू तो बहुत सचरित जान पड़ते हैं, फिर स्त्री पुरुष में इतना मनोमालिन्य क्यों हो गया है? मदारीलाल ने एक क्षण विचार करके कहा, इसका कारण इसके सिवा और क्या बताऊं कि दोनों अपने माँ बाप के लाडले हैं और प्यार लड़कों को अपने मन का बना लेता है। मेरा सारा जीवन संघर्ष में कटा। अब जाकर जरा शांति मिली है। भोग विलास का कभी अवसर ही ना मिला। दिन भर परिश्रम करता था, संध्या को पढ़कर सो जाता था। स्वास्थ्य भी अच्छा ना था, इसलिए बार बार यही चिंता सवार रहती थी कि संचय कर लूं। ऐसा ना हो कि मेरे पीछे बाल बच्चे भीख मांगते फिरे। नतीजा यह हुआ कि इन महाशय को मुफ्त धन मिल गया। सनक सवार हो गई, शराब उड़ने लगी, फिर ड्रामा खेलने का शौक हुआ। धन की कमी थी ही नहीं उसे, पर माँ बाप का अकेला बेटा, उसकी प्रसन्नता ही हमारे जीवन का स्वर्ग था। पढ़ना लिखना तो दूर रहा, विलास की इच्छा बढ़ती गई, रंग और गहरा हुआ। उस अपने जीवन का ड्रामा खेलने लगे। मैंने यह रंग देखा तो मुझे चिंता हुई। सोचा ब्याह कर दो, ठीक हो जाएगा। गोपा देवी का पैगाम आया तो मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया। मैं सुन्नी को देख चुका था। सोचा ऐसा रूपवती पत्नी पाकर इनका मन स्थिर हो जाएगा, पर वह भी लाडली लड़की थी, हठीली, अबोध, आदर्शवादिनी। सहिष्णुता तो उसने सीखी ही ना थी। समझौते का जीवन में क्या मूल्य है इसकी उसे खबर ही नहीं। लोहा लोहे से लड़ गया। वह अभन से पराजित करना चाहती है या उपेक्षा से, यही रहस्य है। और साहब, मैं बहू को ही अधिक दोषी समझता हूँ। लड़के प्रायः मनचले होते हैं, लड़कियाँ स्वभाव से ही सुशील होती है और अपनी जिम्मेदारी समझती है। उसका जो ससुर है उल्टा बहू को ही ज़्यादा दोषी समझा, जबकि उसका बेटा खुद खराब है। उसमें ये गुण है ही नहीं। ढोंगा कैसे पार होगा ईश्वर ही जाने। सहसा सुन्नी अंदर से आ गई, बिल्कुल अपने चित्र की रेखा सी, मानो मनोहर संगीत की प्रतिध्वनि हो। कुंदन तपकर भस्म हो गया था। मिट्टी हुई आशाओं का इससे अच्छा चित्र नहीं हो सकता। उल्हाना देती हुई बोली, आप जाने कब से बैठे हुए हैं, मुझे खबर तक नहीं, और शायद आप बाहर ही बाहर चले भी जाते। मैंने आंसुओं का वेग को रोकते हुए कहा, नहीं सुनी, यह कैसे हो सकता है था। तुम्हारे पास आ ही रहा था कि तुम स्वयं आ गई। मदारीलाल कमरे के बाहर अपनी कार की सफाई करने लगे। शायद मुझे सुन्नी से बात करने का अवसर देना चाहते थे। सुन्नी ने पूछा, अम्मा तो अच्छी तरह है? हाँ अच्छी है। तुमने अपनी यह क्या गत बना रखी है? मैं अच्छी तरह से हूँ। यह बात क्या है? तुम लोगों में यह क्या अनबन है?
गोपा देवी प्राण दिए डालती है, तुम खुद मरने की तैयारी कर रही हो, कुछ तो विचार से काम लो। सुन्नी के माथे पर बल पड़ गया। आपने नाहक ही या विष छेड़ दिया चाचा जी। मैंने तो यह सोचकर अपने मन को समझा लिया कि मैं अभागिन हूँ, बस उसका निवारण मेरे बूते से बाहर है। मैं उस जीवन से मृत्यु को कहीं अच्छा समझती हूँ जहाँ अपनी कदर न हो। मैं वर्त के बदले मैं वर्त चाहती हूँ। जीवन का कोई दूसरा रूप मेरी समझ में नहीं आता। इस विषय में किसी तरह का समझौता करना मेरे लिए असंभव है। नतीजे में मैं परवाह नहीं करती, लेकिन नहीं चाचा जी, इस विषय में अब कुछ ना कहिए, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। आखिर सोचो तो। मैं सब सोच चुकी हूँ और तय कर चुकी हूँ। पशु को मनुष्य बनाना मेरी शक्ति से बाहर है। इसके बाद मेरे लिए अपना मुंह बंद करने के सिवा और कुछ ना रह गया। मई का महीना था। मैं मंसूर गया हुआ था कि गोपा का तार पहुंचा। तुरंत आओ, जरूरी काम है। मैं घबरा तो गया, लेकिन इतना अनिश्चित था कि कोई दुर्घटना नहीं हुई है। दूसरे दिन दिल्ली जा पहुंचा। गोपा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, निस्पंद मुख, निष्प्राण, जैसे तपेदिक की रोगी हो। मैंने पूछा, कुशल तो है? मैं तो घबरा उठा। उसने बुझी हुई आंखों से देखा और बोला, सच? सुन्नी तो कुशल से है? हाँ, अच्छी तरह है। और केदारनाथ? वह भी अच्छी तरह है। तो फिर माजरा क्या है? कुछ तो नहीं। तुमने तार दिया और कहती हो कुछ तो नहीं। दिल तो घबरा रहा था, इससे तुम्हें बुला लिया। सुन्नी को किसी तरह समझाकर यहाँ लाना है। मैं तो कुछ करके हार गई। क्या इधर कोई नई बात हो गई? नहीं तो नहीं है, लेकिन एक तरह में नहीं, समझो। केदार एक एक्ट्रेस के साथ कहीं भाग गया है। केदार क्या किया है? एक एक्ट्रेस के साथ कहीं भाग गया है। एक सप्ताह से उसका कोई पता नहीं है। सुन्नी से कह गया है, जब तक तुम रहोगी घर में नहीं आऊँगा। सारा घर सुन्नी का शत्रु हो रहा है, लेकिन वह वहाँ से टलने का नाम नहीं लेती। सुना है केदार अपने बाप के दस्तखत बनाकर कई हजार रुपए बैंक से ले लिया है। तुम सुन्नी से मिली थी? हाँ, 3 दिन से बराबर जा रही हूँ। वह नहीं आना चाहती तो रहने क्यों नहीं देती? फिर क्या होता है? वहाँ घुट घुट कर मर जाएगी। मैं उन्हें पैरों लाला मदारी लाल के घर चला। फिर तुरंत जो यहाँ पे उनके मित्र है, देवनाथ के मित्र, वो मदारी लाल के घर गए। हालांकि मैं जानता था कि सुन्नी किसी तरह ना आएगी, मगर वहाँ पहुँचा तो देखा कोहराम मचा हुआ है। मेरा कलेजा धक से रह गया। वहाँ तो अर्थी सज रही थी। मोहल्ले के सैकड़ों आदमी जमा थे। घर में से हाय हाय की क्रंदन ध्वनि आ रही थी। यह सुन्नी का शव था। मदारी लाल मुझे देखते ही मुझसे उन्मत्त की शांति लिपट गए और बोले, भाई साहब, मैं तो लूट गया। लड़का भी गया और बहू भी गई। जिंदगी की गारत हो गई। मालूम हुआ कि जब से केदार गायब हो गया, सुन्नी और भी ज़्यादा उदास रहने लगी थी। उसने उसी दिन अपनी चूड़ियाँ तोड़ डाली थी और मांग का सिंदूर पोंछ डाला था। सास ने जब आपत्ति की तो उनको अपशब्द कहे। मदारी लाल ने समझाना चाहा तो उन्हें भी जली कटी सुनाई। ऐसा अनुमान होता था उन्माद हो गया है। लोगों ने उससे बोलना छोड़ दिया था। आज प्रातःकाल यमुना स्नान करने लग गई। अंधेरा था, सारा घर सो रहा था, किसी को नहीं जगाया। जब दिन चढ़ गया और बहू घर में ना मिली तो उनकी तलाश होने लगी। दोपहर को पता लगा कि यमुना गई है। लोग उधर भागे। वहाँ उसकी लाश मिली। पुलिस आई, शव की परीक्षा हुई। अब जाकर शव मिला है। मैं कलेजा थाम कर बैठ गया। हाय, अभी थोड़े दिन पहले जो सुंदरी पालकी पर सवार होकर आई थी, आज वह 4 के कंधे पर जा रही थी। मैं अर्थी के साथ हो लाया और वहाँ से लौटा तो रात के 10 बजे गए थे। मेरे पाँव काँप रहे थे। मालूम नहीं यह खबर पाकर क्या दशा होगी। प्राणांत ना हो जाए, मुझे यही भय हो रहा था। सुन्नी उसकी प्राण थी, उसकी जीवन का केंद्र थी। उस दुनिया की उद्यान में या यहाँ पौधा बच रहा था। उससे वह हृदय रक्त से
सींच सींच कर पाल रही थी। उसके वसंत का सुनहरा स्वप्न ही उसका जीवन था। उसमें कोपले निकालेंगी, फूल खिलेंगे, फल लगेंगे, चिड़िया उसकी डाली पर बैठकर अपने सुहाने राग गाएगी। किंतु आज निष्ठुर नियति ने उसे जीवन सूत्र को उखाड़कर फेंक दिया और अब उसके जीवन में कोई आधार न था। वह बिंदु ही मिट गया था जिस पर जीवन की सारी रेखाएं आकर एकत्र हो जाती थी। दिल के दोनों हाथों से थामे मैंने जंजीर खटखटाई। गोपा एक लालटेन लिए निकली। मैंने गोपा के मुख पर एक नए आनंद की झलक देखी। मतलब गोपा के मुंह में क्या देखा? आनंद की झलक देखा। मेरी शौक मुद्रा देखकर उसने मातृवत प्रेम से मेरा हाथ पकड़ तलिया और बोली, आज तो तुम्हारा सारा दिन रोते ही कटा। अर्थी के साथ बहुत से आदमी रहे होंगे। मेरी में भी आया कि चलकर सुन्नी की अंतिम दर्शन कर लूँ, लेकिन मैंने सोचा जब सुन्नी ही ना रही तो उसकी लाश में क्या रखा है। ना गई। मैं विस्मय से गोपा का मुंह देखने लगा तो इसे यह शोक समाचार मिल चुका है। फिर भी वह शांति और अविचल धैर्य बोला, अच्छा क्या ना गई, रोना ही तो था। हाँ और क्या, रोई यहाँ भी, लेकिन तुमसे सच बत कहती हूँ, दिल से नहीं रोई। ना जाने क्यों आंसू निकल आए। मुझे तो सुन्नी की मौत से प्रसन्नता हुई। यानी कि उसकी माता को सुन्नी की मौत से प्रसन्नता हुई। अब देखिए क्यों प्रसन्नता हुई, अब आगे बताया गया है। दुखिया अपनी मान मर्यादा लिए संसार से विदा हो गई, नहीं तो ना जाने क्या क्या देखना पड़ता। मतलब कि इतना पहले से ही दुख थी, उसका जिंदा रहना ही उससे ज़्यादा तकलीफ था, उसका मृत्यु उसके लिए कम तकलीफ था। इसलिए और भी प्रसन्न हूँ कि उसने अपनी आन निभा दी। स्त्री के जीवन में प्यार ना मिले तो उसका अंत हो जाना ही अच्छा है। तुमने सुन्नी की मुद्रा देखी थी, लोग कहते हैं ऐसा जान पड़ता था मुस्कुरा रही है। मेरी सुन्नी सचमुच देवी थी। भैया आदमी इसलिए थोड़ी ही जीना चाहता है कि रोता रहे। मतलब कि ज़िंदगी इसलिए नहीं जीना चाहता कि ज़िंदगी भर रोता रहे। ज़िंदगी भर अगर रोना लिखा है तो उससे अच्छा मर जाना ही ठीक है। जब मालूम हो गया कि जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं है तो आदमी जी कर ही क्या करे, किसके लिए जिए, किस लिए जिए? खाने और सोने और मर जाने के लिए? या मैं नहीं चाहती कि मुझे सुन्नी की याद ना आएगी और मैं उसे याद करके रोऊंगी नहीं, लेकिन वह शोक के आंसू ना होंगे। बहादुर बेटे की माँ उसकी वीर गति पर प्रसन्न होती है। सुन्नी की मौत में क्या कुछ कम गौरव है? मैं आंसू बहाकर उस गौरव को अनादर कैसे करूं? वह जानती है और चाहे सारा संसार उसकी निंदा करे, उसकी माता सराहना ही करेगी। उसकी आत्मा में यह आनंद भी छीन लूं। लेकिन अब रात ज़्यादा हो गई है, ऊपर जाकर सो रहो। मैंने तुम्हारी चारपाई बिछा दी है, मगर देखो अकेले पड़े पड़े रोना नहीं। सुन्नी ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसके पिता होते तो आज सुन्नी की प्रतिमा बनाकर पूछते। मैं ऊपर जाकर लेटा तो मेरे दिल का बोझ बहुत हल्का हो गया था, किंतु रह रह कर या संदेह हो जाता था कि गोपा की वह शांति उसकी अपार व्यथा का ही रूप तो नहीं है। तो इस प्रकार से कहानी का अंत हो जाता है। इस कहानी का अंत में यही होता है कि सुन्नी अपना जान दे देती है और जिससे विवाह कराने के लिए गोपा इतने मुश्किलों का सामना की और उससे विवाह होकर उसका ज़िंदगी नर्क हो जाता है और वही उसकी मृत्यु का कारण बनता है। फिर भी उसकी माँ प्रसन्न है, क्योंकि वह एक बहादुर लड़की की तरह, अगर पति का सुख नहीं मिला था तो फिर जिंदा रह के भी क्या करती। तो इस प्रकार यह वीडियो का अंत होता है। आपको यह वीडियो का कहानी कैसा लगा या मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। और किसी भी हिंदी के प्रिपरेशन में यह चैनल बहुत ही सहायक है और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।